नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात बताऊँगा, सुसाइड रेट के बारे में कि आदमी और औरतों में सुसाइड रेट काफ़ी अलग होता है और दुनिया भर के रिसर्च और दुनिया भर का डेटा ये बताता है कि आदमी जो हैं, वो औरतों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा सुसाइड करते हैं। इस बारे में मैं थोड़ी-सी इस बारे में चर्चा करूँगा कि ऐसा क्यों होता है? आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि दुनिया भर में जो सुसाइड रेट है वो आदमियों में औरतों के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा है। मतलब कि 3 गुना ज़्यादा आदमी औरतों के मुकाबले सुसाइड करते हैं और ये पूरी दुनिया में करीब-करीब ऐसा ही है। डेवलप्ड नेशंस में ये जो रेट है, कुछ ऐसे विकसित देश हैं जहाँ पर ये जो फ़र्क है, ये इस हद तक है कि 4 से 5 गुना ज़्यादा आदमी औरतों के मुकाबले सुसाइड करते हैं। डेवलपिंग नेशंस में जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देश हो गए या कुछ अफ्रीकी देश हो गए, यहाँ थोड़ा-सा फ़र्क कम है। यहाँ आदमी और औरतों के बीच करीब ढाई से 3 गुना तक का फ़र्क आता है। मतलब आदमी ज़्यादा ही करते हैं, ये तो यहाँ पर भी देखने में आता है। तो कहीं न कहीं पूरे विश्व भर में जो आदमी लोग हैं, वो ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? हर जगह एक जैसा रेट क्यों पाया जाता है? कुछ हद तक तो हम कह सकते हैं कि जेनेटिक और जेंडर रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं। पर अगर हम सोच में देखें तो ऐसा क्या फर्क है आदमी और औरत की सोच में, आदमी और औरत के बर्ताव में, उनकी ज़रूरतों में, उनके स्वभाव में, जो कि उनको अलग बनाता है, जिस वजह से आदमी ज़्यादा सुसाइड कर रहे हैं जबकि औरतें सुसाइड कम करती हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आदमी जो है वो इंडिपेंडेंस और खुद के दम पर निर्णय लेना, ऐसी सोच से भरे रहते हैं। ज़्यादा इंडिपेंडेंस को वैल्यू करते हैं। वे सोचते हैं कि वो जो सोचते हैं, वह जो करते हैं, वह सही है। किसी को उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या सही है, क्या गलत है। वो अपने डिसीजंस की अथॉरिटी को मानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, ज़्यादा तवज्जो देते हैं इसको। उन्हें लगता है कि जीवन में कोई भी निर्णय अपने आप लेना चाहिए, खुद लेना चाहिए और एक आदमी होने का मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद अपने निर्णय ले सके, खुद उन पर इंप्लीमेंट कर सके और वो जानता हो कि सही या गलत क्या है। तो सभी समाजों में, सभी संस्कृतियों में, सभी अलग-अलग कल्चर्स में एक ऐसी धारणा है जिसके मुताबिक आदमी ऐसा मानते हैं कि मर्दानगी की निशानी है कि एक आदमी खुद अपने निर्णय ले और अपने ऊपर इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट रहे। हालांकि कॉन्फिडेंस तो एक अलग इशू है। ज्यादातर जो सुसाइड होते हैं वो तो डिप्रेशन में किए जाते हैं या ये कहें कि तब किए जाते हैं जब एक व्यक्ति अंडर कॉन्फिडेंट होता है। पर जो मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड, मर्दानगी से जुड़े जो ऐसे विचार हैं, धारणाएं हैं, वो ये कहती हैं कि आदमी अपने को दूसरों से मदद मांगने में कमजोर समझते हैं। उनको लगता है कि दूसरे से हेल्प मांगेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हम लाचार हो जाएंगे और हम अपनी नजरों में गिर जाएंगे। एक शर्मिंदगी सी होती है। उन्हें लगता है कि दूसरे से हेल्प मांगने से वो कमजोर दिखेंगे, कम पड़ जाएंगे या उनकी बेइज्जती होगी या किसी तरीके से वो ये सिद्ध कर लेंगे या किसी तरह से ये सिद्ध हो जाएगा कि उनके बस की नहीं है, वो खुद अपना डिप्रेशन या खुद अपनी मेंटल हेल्थ भी संभाल नहीं पाते। औरतें इसके मुकाबले इंटरडिपेंडेंस पर ज्यादा फोकस करती हैं। आदमियों का फोकस इंडिपेंडेंस पे है। मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं करूंगा जो करूंगा, मुझे सब पता है कि मुझे क्या करना है। उनकी ईगो इस मामले में हम कह सकते हैं कि थोड़ी ज्यादा हाई होती है। औरतें इस मामले में दूसरों से बात करना, दूसरों से अपने मन की बात शेयर करना, दूसरों के साथ बात करके मामला सुलझाने में ज्यादा बिलीव करती हैं। वे ऐसा मानती हैं कि कोई भी मैटर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मैटर सुलझाया जा सकता है अगर उसके बारे में बात कर ली जाए, ठीक तरीके से चर्चा कर ली जाए या कुछ ऐसे हल सॉल्यूशंस निकाल लिए जाएं जिससे कि मसला, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। और वे ऐसा मानती हैं कि किसी भी समस्या का हल हो सकता है अगर उसे बातचीत करके सुलझाया जाए या उसके लिए अगर सही अप्रोच, सही दिशा रखी जाए। तो वे इसको अपनी कमजोरी नहीं मानती कि दूसरे से बात की जाए प्रॉब्लम के बारे में, दूसरे से चर्चा किया जाए कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, दूसरे से सजेशन लिया जाए, दूसरे से हेल्प लिया जाए। वे इसको अपनी कमजोरी नहीं समझती। उनमें वो मर्दानगी वाला बिलीफ नहीं है, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस की नजर से अगर देखा जाए तो मर्दानगी का विचार तो केवल आदमियों में ही होगा क्योंकि उन्हीं को मर्द कहा जाता है। पर मर्द होने से जो मर्दानगी का जो एक सोच जुड़ा है, उसकी जो धारणा जुड़ी है, वो कहीं ना कहीं एक कारण है जिस वजह से आदमी
जब डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो वे दूसरे से मदद मांगने में हिचकिचाते हैं, शर्मिंदगी महसूस करते हैं और सही समय पर, सही टाइम पर, सही तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए, डिप्रेशन में जो सुसाइडल थॉट हैं उनको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि उसके बारे में बात की जाए, उसके बारे में किसी और व्यक्ति से चर्चा की जाए, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जाए, अपनी प्रॉब्लम को समझा जाए। पर इसके लिए सबसे पहले दूसरे से बात करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है, दूसरे से बात करने के लिए दिमाग को प्रिपेयर करना ज़रूरी है और इस बात को मानना समझना ज़रूरी है कि दूसरे से बात करके समस्या का हल निकल सकता है और केवल मुझे खुद ही हर समस्या का हल नहीं निकालना। तो ये जो एक बड़ा फ़र्क है जो आदमी और औरत को अलग करता है, ये कहीं न कहीं एक कारण है जिस वजह से औरतें जो हैं वे डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस में ज़्यादा मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ का यूज़ करती हैं, ज़्यादा कंसल्ट करती हैं डॉक्टरों को, साइकोलॉजिस्ट को। और ये बात बिल्कुल सच है कि ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट के पास आने वाले जो क्लाइंट्स होते हैं वो महिलाएँ ही होती हैं, फीमेल्स ही होती हैं। पूरी दुनिया में ये जो रेट है ये भी एक कांस्टेंट सा ही है। हालाँकि इसका मैं फ़िलहाल कोई स्टैटिस्टिक्स नहीं दे सकता कि कितने परसेंट या कितनी ज़्यादा फीमेल्स जो हैं वो मेंटल हेल्थ सर्विसेज़ को कंसल्ट करती हैं, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करती हैं। पर ये एक माना हुआ फैक्ट है साइकोलॉजिस्ट में कि ज़्यादातर जो काउंसलिंग के लिए जो हेल्प लेती हैं, वे महिलाएँ ही होती हैं, वे फीमेल्स ही ज़्यादा होती हैं। हर देश, हर कल्चर, हर सोसाइटी में ऐसा देखा जाता है। जबकि इसके उलट डिप्रेशन का जो रेट होता है वो महिलाओं में ज़्यादा होता है। करीब 2 से 3 गुना ज़्यादा महिलाएं डिप्रेशन का शिकार होती हैं मेल्स के, आदमियों के मुकाबले। और सुसाइड का रेट उनमें 3 से 4 गुना कम होता है। तो डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है पर सुसाइड रेट उनमें कम है। जबकि आदमियों में डिप्रेशन का रेट कम है पर सुसाइड रेट उनमें बहुत ज़्यादा है। तो कहीं न कहीं आदमियों की जो मानसिकता है, आदमियों का जो सोचने का ढंग है, वो बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से वे डिप्रेशन में कम शिकार तो होते हैं पर मेंटल हेल्थ हेल्प लेने नहीं जाते और अपने ही अंदर घुटते रहते हैं, अपने ही अंदर अपने सुसाइडल थॉट को बढ़ाते रहते हैं, अपनी लाचारी को, हेल्पलेसनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और एक ऐसी लिमिट आ जाती है जब सुसाइड के अलावा उनको और कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता और कोई उनको हल नहीं दिखता। ओवरऑल कम्युनिटी लेवल पर, सोशल लेवल पर आदमी अपने को ज़्यादा लाचार महसूस करते हैं जिस वजह से वो सुसाइड कर लेते हैं और यही वजह है कि उनमें सुसाइडल रेट जो है वो ज़्यादा है। इंडिया में, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे, चाइना, जापान जैसे डेवलप्ड नेशंस में, एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, यूरोपियन अमेरिकन हर कंट्रीज़ में जो रेट है वो ज़्यादा ही है मेल्स में। सभी जगह एक जैसा रेट है। किसी-किसी जगह बस ये डिफरेंस थोड़ा कम आ जाता है। कहीं 2 गुना ज़्यादा मेल्स मिलेंगे तो कहीं 5 या 6 गुना ज़्यादा मेल्स सुसाइड करते हुए दिखाई देंगे, पर ज़्यादा ही मिलेंगे। और इसी के उल्टे डिप्रेशन का रेट फीमेल्स में ही ज़्यादा मिलेगा। तो ये जो इतना बड़ा कंट्रास्ट है, ये जो इतना बड़ा फ़र्क है, ये हमें दर्शाता है, दिखाता है कि मेल्स को, आदमियों को, लड़कों को मेंटल हेल्थ हेल्प लेने के लिए अप्रोच करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। ज़रूरी है कि आदमी जो है वो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लें, मेंटल हेल्थ के लिए अपनी हेल्प लें, किसी से बात करें। वो कोई साइकोलॉजिस्ट हो, साइकियाट्रिस्ट हो, कोई भी हो सकता है, पर किसी तरह से अप्रोच करें ताकि एक इंटरडिपेंडेंट अप्रोच अपना सकें, एक इंटरडिपेंडेंट एटीट्यूड अपना सकें। मतलब ये मान सकें, ये सोच सकें कि अपनी प्रॉब्लम के बारे में किसी से बात करके, किसी से चर्चा करके, किसी से डिस्कस करके उसको सुलझाया जा सकता है, उसका सॉल्यूशन ढूँढा जा सकता है। सब कुछ मुझे करना है, मैंने ही करना है, मैं ही खुद को कर सकता हूँ हर तरह से सॉल्व, रिज़ॉल्व। ये तो कमज़ोरों की हैबिट होती है कि दूसरों से हेल्प माँग रहे हैं, लड़कियाँ कमज़ोर हैं इसीलिए अपनी हेल्प लेने जाती हैं। नहीं, कमज़ोरी और ताकत का इंडिकेटर ये नहीं है कि आप किसी से हेल्प लेने जा रहे हो। ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर ये समझना ज़रूरी है, तभी सुसाइडल टेंडेंसीज़ को, सुसाइडल थॉट्स को कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, सुसाइड की तरफ बढ़ने से खुद को बचाया जा सकता है। सुसाइड के और क्या कारण होते हैं, क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं, इस बारे में मैं किसी और वीडियो में आपसे बात करूँगा। इस वीडियो में बस मैं इसी बात को हाईलाइट करना चाहता था, इसी बारे में डिस्कस करना चाहता था, आपको बताना चाहता था कि एक बड़ा कारण जो कि आदमियों में ज़्यादा सुसाइड रेट का है, वो ये है कि वो मैस्कुलिनिटी से रिलेटेड अपने अंदर बहुत सारे विचार और धारणाएँ रखते हैं, जिस वजह से वे मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेने नहीं जा पाते और औरतों में ये चीज़ ज़्यादा है आदमियों के मुकाबले कि वो हेल्प सीकर होती हैं, मदद लेने जाती हैं, मदद माँगने जाती हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर
कोई कमेंट भी दें, अपने कोई सवाल पूछें, कुछ शेयर करना है अपने एक्सपीरियंसेस या कुछ फीडबैक शेयर करें। वीडियो को किसी ज़रूरतमंद आदमी के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि दूसरों को इससे हेल्प मिल सके। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। धन्यवाद।